अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, एफके एकेडमी चैनल की तरफ से मैं आपसे मुखातिब हूँ। इस चैनल का मकसद उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज रखते हैं। मसलन क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक के जब जो सिंधी सब्जेक्ट है उसमें इतना कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं होता सिंधी, लेकिन फिर भी इतनी गलतियां करते हैं बच्चे। और मैं यहाँ पूरा कोर्स नहीं करवाऊँगी, आप ये मत समझें कि मैं पूरा कोर्स करवाऊँगी, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हमें कोई छोटी सी चीज़ देखना होती है, उसके लिए हमें पूरी वीडियो देखना पड़ती है। नहीं, ऐसा कोई मकसद नहीं है मेरा। मैं यहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे वाहिद जमा में गलती करते हैं, जैसे अगर कोई बहुत ज़रूरी एप्लीकेशन है वो मैं आपको लिख कर दे दूँगी, तो आप उसे स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लें, लिख लें। ये मैं मैट्रिक के तलबा के लिए बात कर रही हूँ। वैसे स्कूल में जो क्लास 3 में तो मेरा ख़्याल है अभी कोई दरख्वास्त नहीं आई है ऐसी। 4, 5, 6, 7, 8 तक जो बच्चे हैं उनको तो स्कूल में लिखवाई जाती है, लेकिन अगर उनको वो मुश्किल लग रही है तो वो मुझे कमेंट करके बता देंगे, तो मैं उनको एप्लीकेशन और ख़त और मज़मून जो जो चीज़ें हैं कि सिंधी ग्रामर की, वो सब मैं करवा दूँगी। क्योंकि असल में मैं सिंधी सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि देखा गया है कि मैं जहाँ खुद टीचिंग करती हूँ वहाँ बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है सिंधी, हालांकि बहुत आसान है ये। और अभी हम जो शुरुआत करेंगे वो वाहिद जमा से करेंगे, क्योंकि मैट्रिक में सिर्फ मैट्रिक के पेपर जो भी होता है ना, उसमें सिर्फ 3 वाहिद जमा करना होते हैं, 3 या 4। उसमें भी बच्चे गलत कर रहे होते हैं और इसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम ये चैनल देख के आप लोगों को एटलीस्ट वाहिद जमा तो आ जाए, अल्फाज ज़िद आ जाए, मुज़क्कर मुअन्नस आ जाए। तो ये एक एक चीज़ जो है ना, अलग अलग इसकी हम प्लेलिस्ट बना लेंगे। जब आपको वाहिद जमा देखना हो तो आप लिख दीजिएगा सर्चिंग बार में, तो वो वाहिद जमा आ जाएगा मेरे चैनल पे, और जब मैं अल्फाज सिखाऊंगी तो वो आ जाएगा। तो इस तरह से आसानी हो जाएगी, आपको पूरी किसी की वीडियो नहीं देखना पड़ेगी या ढूंढना नहीं पड़ेगा गूगल पे। तो ये मकसद है मेरे चैनल का। और अभी हम सिंधी से स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी जो मॉन्टेसरी कोर्स करने वाली बच्चियाँ हैं उनके लिए भी मेरे पास बहुत सारे क्या कहते हैं टिप्स हैं, और उसमें ड्राइंग बहुत ज़्यादा बनानी पड़ती है, तो मैं आसान से टिप्स आपको बता दूंगी जिससे आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी बन जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट अपना सिंधी का वाहिद जमा हम स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक के जो 10 ईयर पेपर है ना, उसमें जितने भी वाहिद जमा आए हैं वो सारे मैं यहाँ आपको करके दिखा दूँगी। उसी में मैं आपको बताऊँगी कि क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, 6, 7, 8 में कौन कौन से वाहिद जमा आते हैं, वो भी मैं करके दिखा दूँगी। अच्छा जी व्यूअर्स, तो आपका सवाल इस तरह आता है, हेठ ढिनल, ये हेठ ढिनल लफ्ज़न मां कन बाटन लफ्ज़न जा वाहिद या जमा लिखो। ठीक है, मतलब नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में से किसी भी 10 मतलब 3 लफ्ज़ों के वाहिद या जमा लिखें। तो ये बात आप लोगों जब 10 ईयर पेपर देखे होंगे या आपके स्कूल में जो पेपर हुए होंगे उसमें वाहिद जमा इस तरह दिए जाते हैं कि मिक्स होते हैं, वो मतलब वाहिद भी होता है, जमा भी होते हैं। तो अब बच्चे ये चालाकी करते हैं, जिनको ये नहीं पता होता कि वाहिद कौन सा है और जमा कौन सा है, तो ये करते हैं कि जो लिखे हुए लफ्ज़ होते हैं ना वो एज इट इज़ उतार देते हैं ब्लैक पेन से, ब्लैक पॉइंटर से, और ब्लू से उसके आगे वो सब लिख देते हैं। लेकिन अगर उनसे मैं ये पूछूं या कोई उस्ताद उनसे ये पूछे कि भाई ये आपने हिस्सों लिखा है, तो ये हिस्सों वाहिद है और यह जमा है, तो ये बात बता नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि
उन्हें बस एक रटी रटाई बात होती है कि भाई ये यहाँ पर ये लिखा है तो इसका ये आएगा, जैसे हिस्सों का हिस्सा है तो वो ये तो लिख देंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि जमा कौन सा है, वाहिद कौन सा है। तो ये भी एक तरह से सही है। चलो भाई, यहाँ कहीं सवाल में ये नहीं लिखा कि आप जो हैं डिफ्रेंशिएट करें या सॉर्ट आउट करके लिखें कि वाहिद की जगह वाहिद लिखें, जमा की जगह लिखें, कॉलम बनाएं। लेकिन मैं आपको कॉलम बनाकर सिखाऊंगी ताकि आपको जहन में रहे कि वाहिद कौन से हैं और जमा कौन से हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो लफ्ज़ आपके पेपर में आए हैं वो मैं क्या कहते हैं, ब्लैक पॉइंटर से लिखूँगी और उनका जवाब यानी कि जो जवाब होगा वो मैं ब्लू से लिखूँगी। और वाहिद को वाहिद में ब्लैक से लिखूँगी जो आपके पेपर में आए, और जमा में जो लफ्ज़ आए पेपर में वो मैं ब्लैक से लिखूँगी। सही है। तो इस तरह से अब आपके पेपर में एक लफ्ज़ आया है किताब। अच्छा, किताबों का जो वाहिद है वो इस तरह से है कि ये देखें, ये इस पर पेश आ गया। पेश का मतलब ये है एक किताब। सही है। यहाँ मैं उर्दू में लिख देती हूँ एक किताब, और ये देखें एक किताब। सही है। अच्छा, अब इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है किताब। हम किस तरह लिखेंगे? हम किताबुन नहीं करेंगे, हम कहेंगे ज़बर लगा देंगे, तो ये हो गया किताब। ठीक है। ये सन 2011 में आया था। किताबु के मतलब ए के ऊपर पेश होगा तो ये वाहिद हो जाएगा, और जब हम बे के ऊपर ज़बर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? किताबें। सही है। ये मैं उर्दू में भी आपको बता रही हूँ, किताबें। सही, ये हो गया। इसी तरह एक लफ्ज़ आया है आपका घोड़ो। अच्छा, घोड़ो जो है, घोड़े को कहते हैं, ये सभी को पता होगा। घोड़ों का मतलब है एक घोड़ा। जहाँ पर वाव आएगा ना, जहाँ पर वाव आएगा, ये नोट कीजिएगा आप लोग, जिस लफ्ज़ के आगे वाव होगा ना उसके जमा में अलिफ आ जाएगा। अब जैसे घोड़ो है, ठीक है, तो इसका जमा बन जाएगा घोड़ा। और अक्सर तालिब इल्म ये गलती करते हैं कि वो घोड़ा जो है वो वाहिद समझते हैं, लेकिन वो क्या है? जमा। ये जमा में घोड़ा। सही है। वाव का जहाँ वाव आ जाए समझो वाहिद है, वाव से वाहिद। ठीक है। अलिफ लगा दिया तो जमा हो गया। सही। अच्छा, दूसरा है गाल्ह। ये गाल्ह मतलब बात। गाल्ह का है गालियों। सही है। ये हो गया गालियों, ये हो गई जमा। ठीक है। फैसलो, इसमें भी देखें वाव आ रहा है आगे, फैसलो। इसका क्या हो जाएगा? फैसला। ठीक है। और फिर है, अच्छा यहाँ पर है मदरसा। ये मैं ब्लैक से इसलिए लिख रही हूँ कि ये आपके पेपर में आया है और इसे बच्चे जो है ना समझते हैं कि ये है वो अपना वाहिद। मदरसा है जमा। ये मैंने ब्लैक से इसलिए लिख दिया है। इसका वाहिद आएगा, इसका वाहिद आएगा मदरसो। सही है। ये हो गया। अब आपने खुद देख लिया, यहाँ पे वाव आया है तो क्या है? ये वाहिद है, और जमा में अलिफ आ गया, सा, मदरसा। और ये सभी को पता है मदरसा और मदरसो क्या होता है। मदरसा उर्दू में तो सभी को पता है। एक लफ्ज़ आया है नसीहतूँ। अच्छा, नसीहतूँ जो है वो जमा है, तो हम इसे जमा में लिखेंगे, नसीहतूँ, नसीहतूँ। सही। और इसका वाहिद है, वाहिद सबको पता है, नसीहत। नसीहत हम उसी तरह लिखेंगे जिस तरह उर्दू में लिखते हैं, नसीहत, नसीहतूँ, ये जमा हो गया। सही। इतना तो समझ आ गया होगा। एक लफ्ज़ आया है कौम। कौम वाहिद है, कौम। ठीक है। इसका आएगा सिंधी में कौमून।
नून, चादर, चादर का चादरून, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, ये मैं कैमरा ठीक कर लूँ। चादरों के बाद है जी अलामत, अलामतों, अलामत, अलामतों, ठीक है। कपड़ा, कपड़ों, अच्छा कपड़ा क्या है? कपड़ा है जनाब अली आपका जमा। हम उर्दू में कपड़ा एक कपड़ा कहते हैं, वाहिद होता है, लेकिन सिंधी में अलिफ आ गया तो ये जमा बन, मतलब कपड़े। अगर हम इसे उर्दू में बोलें तो ये कपड़े बन गया है। कपड़ा सिंधी में है और उर्दू में कपड़े। और कपड़ों मतलब एक कपड़ा। इसमें भी देखें वाव आ गया आ रहा है तो ये वाहिद हो गया। कपड़ों मतलब एक कपड़ा, सही है। हल्को, देखें यहाँ पर भी हल्को मतलब वही हल्का फुल्का, हल्को एक। और हल्का मतलब हल्के का, सही। इतना तो समझ आ गया होगा आप लोगों को। इसी तरह लफ्ज़ आया है जनाज़ा, सही है। जनाज़ा क्या है? जमा, जनाज़ा। और हम लिखेंगे यहाँ पे इसका वाहिद जनाज़ो। ढेर, एक लफ्ज़ आया है ढेर। ढेर का मतलब होता है बेटियाँ। अरे ये गलत हो गया, ये गलत हो गया मुझसे। ढेर आएगा यहाँ पे बेटियाँ, सही है। और इसका जवाब आएगा धी, ठीक है। ये हो गया। सोहणों, सोहणों वाहिद, सोहणा जमा। दावत, दावतों। छोकरियों, छोकरियों क्या है? जमा। छोकरी, इसका वाहिद होगा छोकरी, लड़की, ठीक है। रांद का रांदियों, रांदियों इसका जमा होगा। वफ़ा, वफ़ाऊँ। वफ़ा जो है वो वाहिद है, वफ़ाऊँ। स्कूल। अब यहाँ फिर हम पेश और ज़बर वाले लफ्ज़ आए हैं। जैसे स्कूल, स्कूल में पेश है तो ये एक स्कूल हुआ। अब इसका जमा हम इस तरह लिखेंगे कि इसमें ज़बर लगा देंगे लाम के ऊपर, स्कूल, सही है। ये आपने नोट किया होगा कि जो वाहिद जमा होते हैं ना किसी भी लैंग्वेज के, चाहे वो सिंधी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, उन सब में मुख्तलिफ़ किस्म से मुख्तलिफ़ तरह से जमा होते हैं वाहिद के। जैसे अगर उर्दू में आप देखें तो
अगर लफ्ज़ मर्ज़ है तो उसका जमा होगा अमराज। लेकिन अगर एक लफ्ज़ है जगह तो उसका जगह मतलब नून गुन्ना आ जाएगा। इसी तरह कोई और लफ्ज़ होगा तो उसमें बड़ी आ जाएगा। तो हर ज़बान में वाहिद जमा जो होते हैं वो इसी तरह से होते हैं। ये हमें ख़ुद नोट करना होता है, ऑब्ज़र्व करना होता है कि कहाँ पर क्या आएगा, कहाँ पर अलिफ़ आएगा, कहाँ पर नून गुन्ना आएगा, कहाँ पर क्या आएगा। इसी तरह से सिंधी में भी आपको गौर करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ भी जो हम देखेंगे तो इसमें पेश है। पेश का मतलब है एक फ़र्ज़, और फ़र्ज़ अगर उर्दू में देखेंगे तो फ़र्ज़ की जमा है फ़राइज़, मगर यहाँ पर है सिंधी में हम लिखेंगे ज़बर, फ़र्ज़। ये हो गया। मुबारकूँ, अच्छा मुबारकूँ जो है, मुबारकूँ किसी को मुबारकबाद देना, मुबारकूँ जमा है, इसका वाहिद है मुबारक। बस इसका जो काफ है इससे अंदाज़ हो जाता है ये सिंधी है, वरना मुबारक उर्दू का ही लफ्ज़ है। ये देखें, उर्दू में भी काफ अलग होता है और इसमें अलग होता है। नल को जो है ये वाहिद है। नलका इसका जमा है। अख आँख को कहते हैं अखियों, आँखें। भायर जो होता है वो भाई की जमा है, भायर हम जमा में लिखेंगे। यह आपका लफ्ज़ आया था भायर 2017 में, और इसका वाहिद है भाव। कुर्सी वाहिद है कुर्सियों। मक्ख मक्खी एक, मक्खियों। दरवाज़ा जमा, दरवाज़ों वाहिद, दरवाज़ों। बल्ब, इसमें भी देखें पेश आ गया है तो ये वाहिद हो गया। आप इसका जमा ऐसे बनाएंगे कि ज़बर लगा देंगे बे के ऊपर, बल्ब। ये हो गया बल्ब। झंडो वाहिद, झंडा जमा। अजरकूँ, अच्छा अब अजरकूँ पढ़कर ही लग रहा है कि ये है जमा, क्योंकि हम अजरक बहुत कॉमन लफ्ज़ है, अजरक सब जानते हैं, सब पहनते भी हैं हमारे यहाँ। तो अजरक वाहिद और अजरकूँ जमा। एक चीज़ इसमें भी है, और ये आपने इंग्लिश के वाहिद जमा में देखा होगा, उर्दू में भी देखा, कुछ लफ्ज़ एज इट इज़ रहते हैं, मतलब वो वाहिद भी होते हैं वही जमा भी होते हैं। अब इसमें एक लफ्ज़ है साथी, तो साथी का वाहिद भी साथी है और साथी का जमा भी साथी है। तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अगर ये लफ्ज़ आ रहा है साथी तो आपको यही लिख देना है। इसीलिए मैं ब्लैक से लिख रही हूँ, क्योंकि ये वाहिद है या जमा है ये कुछ पता नहीं चलता, ये इसी तरह से एक ही जैसे होते हैं। रात जो सिंधी में ऐसे उर्दू में, तो रात वाहिद, रातियों। सुट्ठो सुट्ठा,
बकरियों, बकरियों जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि बकरी की जमा है, बकरियों, बकरियों, ये हम जमा में लिखेंगे। इसका वाहिद क्या है? बकरी। बस लिखने में फ़र्क है, वरना बिल्कुल उर्दू का लफ्ज़ है ये लीजिए, ये हो गया बकरी। कुंजी, कुंजी सबको पता है कि कुंजी चाबी को कहते हैं, सिंधी में भी कुंजी चाबी को कहते हैं, ये कुंजी, और इसका जमा होगा कुंजियों, ये हो गया कुंजियों। एक लफ्ज़ है सज़ा, इसका है सज़ाऊं, सज़ा, सज़ाऊं। रांदिका, खेल को कहते हैं, खेलना। रांदिका जो है वो है जमा, और रांदिको, देखें इसमें भी वाव आ रहा है तो का कर दिया तो जमा हो गया। रांदिको क्या है? ये है वाहिद, रांदिको। बैत, सबको पता है बैत अज़म को कहते हैं, इसमें पेश है तो ये हो गया वाहिद, बैत, ये हो गया ज़बर लगा दिया तो ये हो गया जमा। इसी तरह से शहरों, मतलब शहरों में पेश है तो ये हो गया बहुत सारे शहर, वो वाहिद, सॉरी, पेश है तो एक शहर, और जमा ज़बर है तो ये शहर की जमा हो गई, शहर, बहुत सारे शहर, शहर, इसमें ज़बर आएगा। इसी तरह एक लफ्ज़ आया हुआ है गोढ़ा, गोढ़ा का मतलब आंसू होता है, गोढ़ा जो है वो आंसू की जमा है। वैसे तो हम आंसू को आंसू ही कहते हैं, जमा में भी और वाहिद में भी, लेकिन सिंधी में गोढ़ा का मतलब है बहुत सारे आंसू, या जमा समझ लें आंसू की। और गोढ़ू, गोढ़ू, गोढ़ू कहते हैं वाहिद आंसू की, आंसू मतलब जो आँख से आंसू बहता है वो, ये सही है। पक्खो, अच्छा पक्खो अक्सर गलतियां कर जाते हैं लोग, इसको बच्चे समझते हैं परिंदा, पक्षी, परिंदे को कहते हैं कि ये है पक्खो, पंखा, पंखे को कहते हैं पक्खो, जो ये पंखा है, पंखा। ये अक्सर बच्चों से गलती होती है, ये मैंने जब स्कूल में पेपर लिया था, टेस्ट लिया था, तो उसमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा गलती की थी। और पंखा, पंखे, पंखे के लिए हम कहेंगे पक्खा, ये हो गया जमा। क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 की जो वाहिद जमा हैं वो थोड़े से, मतलब 2-3 लफ्ज़ ऐसे हैं जो मुझे मैट्रिक में नज़र नहीं आए, और वो लफ्ज़ हैं जहाँ मैं रेड से लिख रही हूँ, रेड पेन से लिख रही हूँ। इसका मतलब ये है कि ये छोटी क्लासों में ऐसे लफ्ज़ आते हैं, जैसे नक्शो, नक्शो जो है, नक्शो वाहिद है लेकिन बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, इसको वाहिद जमा में लिख देते हैं। नक्शो वाहिद है, नक्शा इसकी जमा होगा नक्शा, ये मैंने छोटी क्लासों में पढ़ाया है। नक्शा, सूबो, सूबो, सूबो जो है वो वाहिद है, इसका जमा होगा सूबा। इसी तरह घोड़ो भी आता है, जो कि मैट्रिक में भी आता है, और घोड़ो छोटी क्लासों में भी आता है। तो ये वो लफ्ज़ हैं। और घर, घर जो होता है, घर, घर ही होगा, घरों, ये होगा इस तरह से। ये मैंने अलग रेड से इसलिए लिखा है क्योंकि ये मैंने छोटी क्लासों में पढ़ाया है, इसमें मैट्रिक में मुझे नज़र नहीं आया, हो सकता है आया हो इन क्लासों में भी, खैर आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप लोगों की हौसला अफजाई से ही हम आगे और पढ़ा सकेंगे आपको, मैं आगे बता सकूँगी कि आगे अल्फाज ज़िद और मुज़क्कर मुअन्नस और फिर दरख्वास्तें, मज़मून, ये सब मैं करवा सकूँगी। तो बहुत ज़रूरत है आप लोगों की हौसला अफजाई की।
एक कोशिश की है मैंने छोटी सी, क्योंकि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे भी बहुत ज़रूरत पड़ी कि मैं कोई चीज़ सर्च करूं यूट्यूब पर, तो मुझे वो चीज़ें नहीं मिली, जिसकी वजह से मुझे ये चैनल बनाना पड़ा। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आइंदा भी आप लोगों को अच्छी मालूमाती वीडियोस तालीम के एतबार से आपको बना कर दूँ। अभी तो मैंने सिंधी से स्टार्ट किया है, बाकी जो और सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है हो गया, उर्दू, इस्लामियात, बाकी जो मॉन्टेसरी कोर्स की बात की थी मैंने, मुझे मॉन्टेसरी कोर्स के हवाले से भी आप सबको बहुत अच्छी सी ड्राइंग भी सिखानी है जो बच्चियां कर रही हैं, तो वो मुझे कमेंट करेंगी और वो पूछेंगी कि कौन सी, किस तरह से ड्राइंग कौन सी बनानी है, क्या करना है, वो सब मैं उनको बता सकूँगी। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।